वृंदावन वृंदावन कहो रे। अब क्या बता दूं आपको, क्या व्याख्या करूं। वृंदावन तो जा वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला। अरे भैया वृंदावन की लीला इतनी महत्ता पर है, वृंदावन की लीला इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि मुख से कितना वर्णन करें वो कम है। वो है वृंदावन। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चाहा। वो है वृंदावन। ऐसे ब्रज में भगवान ने जन्म लिया। आहा, कहां कहां नहीं खेले भगवान, किस किस जगह नहीं गए भगवान। भगवान कृष्ण ने कितने सुंदर सुंदर प्रादुर्भाव किए, भगवान कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर भाव जगे, और यहां तक कि भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर सुंदर आनंद लिया। वो है वृंदावन। वृंदावन की रज जो अपने मस्तक से लगा ले, वृंदावन की रज को जो अपने मस्तक से स्पर्श कर ले, वे यहां तक कहा गया वृंदावन की रज को जो अपने आत्मा से लगा ले, जाकर के सिर्फ वृंदावन की रज उसके हाथ में मिल जावे, उसके जीवन का कल्याण है जाए, उसका जीवन अपने आप बदल जाए। वो है वृंदावन। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नित्यति यत्र चाहा। अरे वृंदावन तो वो वन है जहां पर भगवान स्वयं विराजमान है। अरे वृंदावन तो वो वन है जहां पर भगवान ने स्वयं आनंद लिया, उसको कहते हैं वृंदावन। और भगवान की भक्ति में सच्ची सच्ची बात है भैया, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति। तो भगवान के भक्त कई हुए, और यहां तक कि आदमी कहता पत्थर की मूर्ति कहां बोलती है। अरे तुम में ताकत है नहीं बुलाने की, दूसरों से बात करते हो यार। लड़ने की ताकत है नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बिना अस्त्र शस्त्र के जाओगे तो पिटना तो है ही। आपको हम पिट के चले आए तो क्या मतलब। भगवान को अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनाम करो, ये गलत बात है। भगवान को बदनाम क्यों कर रहे भाई। भगवान ने क्या बगाड़ा तुम्हारा। भगवान से कहते हो, कई लोग कहते अरे पत्थर मुंह थोड़ी बोलता। अरे कैसे नहीं बोलता, हम बताते। वेद पढ़ा नहीं, पुराण पढ़े नहीं, फालतू की बातें दिमाग पे घुस गई। यहां वहां के लोगों ने भड़का दिया, भड़काओं में आ गए और अपने ही धर्म को भूल बैठे। सुनिए, एक नामदेव जी थे। नामदेव जी इतने सुंदर भगवान के भक्त थे कि कहा जाता है विट्ठल नाथ ने नामदेव जी के लिए अपने आप गेट खुल जाते थे, उल्टे गेट खुल करके खड़े हो जाते थे। वो थे नामदेव जी। नामदेव जी के नाना का नाम था वामदेव। नामदेव जी के नाना का नाम था वामदेव जी महाराज। नाना बड़े तेज थे। नाना जीवन में बड़े प्रफुल्लित रहा करते थे। अच्छा, नामदेव के नाना का नाम था वामदेव। नामदेव जी महाराज बड़े सुंदर। जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र में अपने इष्ट का दर्शन ही करूंगा, ये नामदेव की प्रतिज्ञा रहती थी। और कहा जाता है जिस चीज की हम प्रतिज्ञा कर लें, जिस चीज को हम अपने मन में ठान लें, वो होता है यार। कैसे नहीं होगा। हम ठान लें ये काम होना, होगा ही। अभी ये नहीं ठना है काम तो हो जाता। हमने कह दिया कथा होगी तो हो गई। मन में तो ठानो, अब कथा हो नहीं पाई, टेंट लग नहीं पाया। मन में सोचो यार अब वो टेंट तो लगा ही नहीं रहा, कथा कैसे होगी, तो वो तो पहले ही हो गई गड़बड़। भगवान की भक्ति किए ही नहीं, पहले से मन में सोचने लगे भगवान मिल, अब पता नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही। अब वो भक्ति वहीं पे समाप्त हो गई। क्यों नहीं मिलेंगे। अरे हम रिझाएंगे, हमारी भक्ति में कमी होगी हम ज्यादा करेंगे, और कम होगी हम उससे ज्यादा करेंगे। अरे कितने दिन करवाएगा भगवान। एक जन्म में नहीं मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कल कान में तो झनक पड़ेगी। आज नहीं तो कल उनके कान में समझ में तो आएगा कि मेरा कोई भक्त है, मेरा कोई भक्त बैठा हुआ है। अब नामदेव जी बड़े प्रफुल्लित थे। विट्ठलनाथ भगवान को नामदेव जी महाराज ने अपने हाथ से दूध पिलाया। और ऐसा नहीं कि अलग से गए। नामदेव के नाना का नाम था वामदेव, और नाना विट्ठलनाथ की बड़ी सुंदर सेवा करते थे। नाना विट्ठलनाथ को बड़ा मानते थे। और देखो नाना को मिले नहीं, और किसको मिल गए। नाना की जगह किसको मिल गए। नामदेव जी महाराज।
और नाना जो कि बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं। नाना ने एक दिन कहा, नामदेव मैं कुछ दिन से सोच रहा हूं कि मैं बाहर किसी जगह मुझे जाना है, मैं होकर के आना चाहता हूं। तू अब बड़ा हो गया, तेरे आचरण भी बड़े हो गए, मेरे विट्ठलनाथ बैठे हुए हैं और विट्ठलनाथ मंदिर में विराजमान है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी विट्ठलनाथ की सेवा करवे। और बोले भैया ऐसी वैसी सेवा मत करना, मत ही करना, ऐसी सेवा करना विट्ठलनाथ जी की, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना कि वो प्रसन्न रहे। दूध अच्छे से पिलाना, बाल भोग अच्छे से लगाना, प्रसाद अच्छे से लगाना। अब हम लोग कहते ना, कभी बाहर जाते किसी को अपने कान्हा जी दे जाए तो कहते बाल भोग लगा देना, ये कर देना, अच्छे से खिलाना। अब नामदेव तो थे बालक, उनके दिमाग में आ गई कि नाना जी कह करके गए। अब तो उन्हें मन में रट लग गई, नाना जी कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। जब जाएंगे तब मैं नाना जी के जाने के बाद भगवान को बड़ा सुंदर सुंदर दूध ओंट करके पिलाऊंगा बाल भोग में। एक दिन की बात है, नाना जी चले गए। जैसे ही नाना जी गए, अब नामदेव जी पहले ही से बैठे थे मौका देख करके। मौका पाया नामदेव जी ने, और मौका पाकर के नामदेव जी महाराज ने भगवान को एक चूल्हे में, क्या बोलते उसको, अपने यहां तो वो बोलते कड़ाही, अपने यहां बोलते करज्जा है। एक तो बुंदेलखंडी भाषा भी बड़ी अटपटी है। साउंड माउंड, टेंट मेंट, महाराज फराज, दरबार मरवार, पत्नी मतनी, एक से एक भाषा है। आप सुनो साहब, नामदेव जी महाराज प्रतीक्षा में बैठे थे कि जिस दिन ये जाएंगे वो हम खूब अच्छी कथा सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे, मन में कोई कमी नहीं रखेंगे, अपनी दम लगा करके कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे और भगवान को बड़ा सुंदर प्रसाद लगाएंगे। नामदेव जी महाराज ने क्या किया, बढ़िया चूल्हे पे बड़ा सुंदर दूध को रखा एक भगोना में, और रख करके दूध को बड़ा सुंदर औंट लिया। औंट करके गाढ़ा करके एक कटोरे में रख के नामदेव जी महाराज दूध को लेकर के चल पड़े। और जाकर के नामदेव जी महाराज ने क्या किया, आराम से भगवान के सामने दूध रखा और दूध में एक तुलसी पत्र डाला, और तुलसी पत्र डाल करके झूठ माट की आंखों को मीच लिया, बंद कर लिया, और ऐसे देख रहे हैं खाया कि नहीं, खाया कि नहीं। खाए को भगवान तो अलौकिक मायापति है, वो तो स्वाद डाल देते, थोड़ा सा चख लेते, किसी को पता थोड़ी चलता। नामदेव जी ने देखा, हाय राम, ये तो पाए ही नहीं। और वामदेव जी कह करके गए थे कि पूरा दूध पिला देना अच्छे से, अगर बाल भोग अच्छे से नहीं खाया तो तुम समझे रहना, तुम्हारी खूब पिटाई लगाएंगे, आगे चल के तुम्हें मंदिर का काम नहीं देंगे, कोई दूसरा काम दे देंगे। नामदेव जी टेंशन में, वो भगवान से नामदेव जी बोले, हे भगवान विट्ठलनाथ जू, क्या बात है, इतने नाखुश क्यों हो गए, मेरे से क्या गलती हो गई, मैं दूध औंट करके लाया, आपने वो दूध को नहीं पाया। अब मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक तुम इस दूध को नहीं पियोगे तब तक मैं भी अन्न जल का त्याग करता हूं, मैं खाऊंगा ही नहीं, पहले तुम पाओगे, तुम्हारा जूठा मैं पाऊंगा। सो गए। भगवान ने एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर सुबह से जल्दी जल्दी उठे, भगवाना में जाकर के भगवाना को जल्दी जल्दी हिलाए डुलाए, सब कुछ कर उगे और रखे ही है, और रख करके भगवान के सामने पहुंच गए, तुलसी का पत्र डाल दिया, पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगा करके बैठ गए। जय हो भगवान सीताराम भगवान, हे विट्ठलनाथ भगवान, इस प्रसाद को आप पा लेना, बस इस बार पा लेना, बड़ी भूख हमको भी लगी है। पर्दा को खोला सो दूध झोंकते हो। अब दिमाग खराब, दूसरा दिन भी निकलने वाला। नामदेव जी बोले, भगवान अगर आप जिद्दी हो तो हम आपसे बड़े जिद्दी हैं। नाना जी कह के गए थे कि भगवान को दूध पिला देना। अब ये तो वाम पंथ की बात है, अलौकिक दृष्टि से थोड़ी कह के गए थे। ऐसे आप हमसे कह के जाओ प्रसाद लगा देना, हम प्रसाद ही तो लगाएंगे। अब हम ये जिद पकड़ जाएंगे इससे ऊपर खाना तुम्हें, अब भगवान सामने थोड़ी खाएंगे, वो तो मायापति है, अदृश्य काम है। जिद पकड़ गए, बोले नाना जी कह के गए थे दूध को पी लेना पूरी तरीके से, और दूध का प्रसाद लगा देना, मैं लगा रहा हूं, आप पा नहीं रहे हो, मेरा तो दिल बड़ा आघातित है। नामदेव जी महाराज जाकर के बैठ गए, कोई बात नहीं, आज भी तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, सबसे पहले तुम पाओगे तो मैं पाऊंगा, और तुम नहीं पाओगे तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। नामदेव जी महाराज प्रतिज्ञा करके जाकर के अपने बेड को बिछाए, और बिछा करके फिर लेट गए।
हौन दो सुबह, कैसे नहीं पाते। अब 2 दिन से भूखे नामदेव जी और 2 दिन से भूखे भगवान। तीसरे दिन फिर औंटा दूध, और दूध औंट करके गए और जाकर के फिर वही पे किया कि मंदिर में जाकर के उसको कटोरे को रखे, तुलसी का पत्र रखा और विट्ठलनाथ के सामने जाकर के पर्दा झिरप डाल दी और झिरप डाल करके सामने खड़े हो गए। जय हो भगवान, अब आज तो पाई लेना, तीसरा दिन हो गया, अब कितना गुस्सा हो गए, आखिरकार हूं तो भक्त आपका। फिर से जाकर के प्रतिज्ञा कर बैठे और जैसे ही पर्दे को खोला सो वहां कहीं कुछ नहीं। नामदेव जी महाराज बोले, अब भगवान आप बात नहीं मानोगे, अब नहीं मानोगे आप बात, अब रुक जाओ, अब आप बात को मानोगे, अभी तक आपने बात नहीं मानी, अब मानोगे, रुक जाओ। और जाकर के दौड़ करके गए और छुरा लेकर के आए। बोले जब आप मुझसे गुस्सा हो, मैं इस योग्य नहीं, मैं सुयोग्य नहीं कि मैं आपको अपने हाथ से दूध पिला ना सकूं। अगर मैंने अपने काम को पूर्ण नहीं कर पाया, अगर मैंने आपको दुग्ध नहीं पिला पाया, अगर मैंने आपको बाल भोग नहीं लगा पाया, तो इस जीवन में जीने का मेरा क्या महत्व है, मैं किस लिए संसार में जी रहा हूं। और भैया नामदेव जी महाराज ने छुरा उठाया, बोले अब बिल्कुल मर जाएंगे, और छुरा को लगा नहीं चाहा। भगवान समझ गए कि भक्त बड़ा जिद्दी है। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और नामदेव जी महाराज का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके भगवान खड़े हो। ये है भगवान की महिमा। नामदेव से बोले भैया छुरा से गला मत काट, ला दूध, और भगवान ने गटागट करके पी गए। ये है भक्त का भाव, ये भगवान का भाव। हम आजकल के कौआ खदेड़ा भक्त हैं, भगवान के पास भी जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे, 1 सेकंड में प्रसाद लग जाए। मंत्र तो आउट नहीं, मंत्र तो पंडित ही को आते। जय 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 लगाओ, आंखें मिची नहीं मिची, आधी मिची और यूं उठाया और यूं गए दौड़ मार दे। ऐसे भक्तों को तो भगवान भगवान के सेवक हनुमान भी नहीं मिलने वाले। और खुद खाएंगे तो बड़े चाव से, चाउमीन खाएंगे, डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, बर्गर खाएंगे, अलान खाएंगे, फलान खाएंगे, ढकान खाएंगे, और भगवान को प्रसाद लगाएंगे तो बड़ी मुश्किल में जय हो जय हो जय हो जय हो जय। और देखते जा रहे, कड़ी बहुत अच्छी बनी, जय हो जय हो जय। अरे मजा आ जाएगा, आज तो भूखे मर रहे, जय हो। इसमें तो रसगुल्ला भी रखा। अब बताओ, मन तुम्हारा है कि भगवान ना पाले, हम ही पा जाए। स्वार्थ में तुम बेटे भगवान काहे को पाएंगे? बताओ भाई, क्यों पाएंगे भगवान? नामदेव जी महाराज के हाथ से भगवान ने दूध को पी लिया। नाना जी आ गए, सुबह आए वामदेव जी, बोले क्यों भैया विट्ठलनाथ की बढ़िया सेवा करी? नामदेव जी महाराज बोले अब क्या सेवा करनी, हाथ उनने स्वयं बैठ करके दूध को पिया और बचा हुआ दूध हमें पिला करके गए। नाना ने सोचा ये झूठ बोल रहा है, ये तो बात गप्प में हो गई। दूध और भगवान पी गए, उसको बचा करके गए। मैं तो मर गया पूजा सेवा करते करते, आज तक भगवान मुझे नहीं मिले, और इसको कहां से मिल गए? अच्छा बोले भैया झूठ कम बोला करो। नामदेव जी महाराज बोले ना जी, ये बात सही है, मेरे हाथ से विट्ठलनाथ जी ने प्रसाद को पाया है और बचा हुआ प्रसाद मैंने पाया। अच्छा बोले भैया एक काम कर, तू कछु ज्यादा ही फेंक रहा है, अपन लोग नहीं करने लगते गांव वालों से, चल तू ज्यादा ही फेंक रहा है, चल हमारे साथ। नामदेव जी महाराज ने, वामदेव जी महाराज ने नामदेव का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके चल पड़े, चल अब हमारे सामने प्रसाद लगा भगवान को। और लगा जब जानू जब तेरा भगवान इस प्रसाद को पाले हुए, चल मैं देखना चाहता हूं तेरा भगवान कितना प्रसाद को पाता है। और दौड़ करके वामदेव जी महाराज हाथ पकड़ करके नामदेव जी को ले गए और लेकर के दूध को ओट करके भगवान के सामने रख दिया। लगा प्रसाद, लगाया नामदेव जी ने प्रसाद लगाया, तो अभी तक भी, कल तक तो भगवान ने पी लिया, लेकिन वामदेव के सामने भगवान ने दूध को छुआ तक नहीं। अब नामदेव को आई गुस्सा, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? मैं तुम्हारा भक्त हूं, कल मेरे हाथों से तुमने प्रसाद को पा लिया था और आज तुम अपने भक्त को उसके ही नाना के सामने नीचा दिखा रहे कि तुमने नहीं पाया, मैं झूठ बोल रहा हूं। ये ठीक बात नहीं है भैया। क्रोध अवस्था में आ गया और नामदेव जी महाराज ने कहा रुक जाओ, अब तुम पाओगे। फिर से लाए छुरा, बोले अब कैसे नहीं पा रहे देखते। अच्छा भगवान ने देखा भैया ये खतरनाक आदमी है, ऐसा नहीं हमने नहीं पाया, उसने घोंट लिया तोरा पर। जैसे इनने छुरा लगाना चाहा और वैसे ही विट्ठलनाथ चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के नामदेव जी महाराज को दर्शन दे दिए। ये है भगवान की सेवा, ये है भगवान की पूजा। चतुर्भुज रूप में आकर के विट्ठलनाथ ने
नामदेव और वामदेव दोनों को दर्शन दे दिए। और जब वामदेव ने देखा कि ये तो भगवान है, भगवान को देख करके वामदेव भी प्रसन्न हो गया। धन्य है प्रभु, आज आपके दिव्य दर्शन हमें मिल गए, हमारी हजारों वर्षों की तपस्या सफल हो गई, हमारे नाती के कारण आज हमें दर्शन मिल गए। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। और नामदेव जी और वामदेव जी दोनों भगवान का गुणगान करने लगे।